हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज आज क्या कहती हैं, यहाँ पर ज़रूर एक सिचुएशन बिल्डअप हुई है वेयर दैट सिचुएशन विल बी लीडिंग, और आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस रहेगी, ये सारी बातें शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Also hit the bell notifications to get updates from this channel. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। 5 ऑफ स्प्रिंग एंड एस ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। इन कार्ड्स में लिखा है अपोजिंग गोल्स अराइजिंग फ्रॉम डिफरिंग ओपिनियंस, फीलिंग एट ऑड्स विथ योर सेल्फ और अदर्स, ओवरली एम्बिशियस पीपल. And Ace of Spring talks about it's time to take action, be fearless and happily pursue your most treasured dreams, amazing career opportunities. तो आपके पर्सन यहाँ पर ज़रूर एक तरह का कंपटीशन सेंस कर रहे हैं। इन्होंने जिस बात को या आपको ग्रांटेड ले रखा था, अब समय आ गया है कि ये जो चीज़ है या ये जो सिचुएशन है कंपटीशन में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पर हो सकता है और भी लोग इन्वॉल्व होंगे, आपको ये खुद से दूर होता हुआ देख रहे हैं, आपको इनके हाथों से स्लिप आउट होता हुआ देख रहे हैं। एक अल्टीमेटम कह सकते हो, डेडलाइंस कह सकते हो, वक्त आ गया है। मतलब वक्त अभी पहले जैसा नहीं रहा, वक्त चेंज हो रहा है आपकी ज़िंदगी में भी। आपको मूव ऑन करना पड़ सकता है, मतलब आप या तो मूव ऑन हो रहे हो या फिर इन्हें होते हुए नज़र आ रहे हो, और इनकी ज़िंदगी भी शायद एक तरह से अभी एक अटेंशन चाहती है। ये जिन भी चीज़ों को लेकर आराम से एक लेज़ी एनर्जी में बने हुए थे, जहाँ पर इनको इतनी जल्दी एक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं थी, अभी सिनेरियोज ऐसे बन रहे हैं कि अगर ये नहीं करते तो कुछ और हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा जहाँ पर इनका 100% नुकसान होने वाला है। तो यू आर द ट्रेजर फॉर देम, ये इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर ये ट्रेजर आपके पर्सन नहीं लेते, यानी कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन नहीं लेते हैं, तो कोई और ले जाएगा। मतलब इट्स एज सिंपल एज दैट। ऐसा कोई सिनेरियो या इवेंट टर्न होने वाला है जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत अच्छे से पता है, या फिर डिवाइन फेमिनिन ने ही ऐसी कोई सिचुएशन ज़रूर क्रिएट की है अपने मैस्कुलिन के लिए कि अगर आप नहीं तो फिर मैं यहाँ से मूव ऑन हो रही हूँ, या फिर आई एम चूजिंग समवन एल्स। ये भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी ऑप्शंस हैं, यानी कि डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में ऑप्शंस हैं, और आपने काफ़ी टाइम तक अपने डिवाइन मैस्कुलिन का इंतज़ार किया, अगर ये रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं रख रहे हैं, तो शायद आपने इन्हें क्लियरली बातें बता दी होंगी, या फिर आप सोशल मीडिया पर इस तरह से पोस्ट कर रहे होंगे जहाँ से आपके डिवाइन मैस्कुलिन को लग ही रहा है कि अगर ये कोई एक्शन नहीं रखते हैं तो कोई और आपको इनसे चुरा कर ले जाएगा। तो इट्स क्वाइट, यहाँ पर जो क्लियर एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं, आपके पर्सन एक तरह के इनर स्ट्रगल में आ गए हैं। दे आर फाइटिंग फॉर दिस कनेक्शन। दे नो दैट कि अभी नहीं तो कभी नहीं, फाइन। और यहाँ पर आपके पर्सन एक तरह का इनिशिएटिव रखना चाहते हैं। दे हैव टू हैव दैट बोल्ड एक्शन हियर। एक कह सकते हैं ना, एक रिस्क, एक एडवेंचरस मोड को ये एक्टिवेट करेंगे अपने अंदर कि अभी कंफर्ट जोन में रहने से या अभी साइलेंट जोन में रहने से कुछ नहीं होगा, अभी कुछ ऐसा कर जाना पड़ेगा जो मैंने इससे पहले कभी नहीं किया, वरना अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो जो इतने टाइम से मैंने इस ट्रेजर को अपने नाम करवा लिया था वो किसी और के नाम हो जाएगा। यू नो व्हाट आई मीन। तो यहाँ पर आपके पर्सन ज़रूर आपको ट्रेजर करते हैं, यानी कि आप इनके लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं हो, एक ट्रॉफी से कम नहीं हो। आपकी वैल्यू इन्हें पता है। जैसे कि ऐसा कह सकते हो ना, जो एक डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है वो कहीं और नहीं होती, ये हम सबको पता है। और यही वजह है कि ये आपको बहुत अच्छे से पहचानते हैं। ये सोल की रिकग्निशन है, जहाँ पर भले ही 3D सेल्फ कुछ भी कह रहा हो, 3D फ्रंट पर आप दोनों एक दूसरे से मैच भी ना करते हो, लेकिन एक ऐसी एनर्जी फ्लो होती है आप दोनों के बीच में
जिसे आपके पर्सन भी डिनाई नहीं कर सकते। इनको भी सोल की रिकग्निशन है, इनको भी इनर नोइंग है, इनके हायर सेल्फ को भी पता है कि आपकी वर्थ एंड वैल्यू क्या है, आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, और आपको लूज आउट कर जाना इनके लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, और ये हमेशा हमेशा के लिए उस ट्रेजर को खो देंगे और इनकी जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा ही रह जाएगा। यू आर द ओनली लाइट फॉर देम। आप समझ रहे हो, जैसे कि ये आप ही की रोशनी के साथ चलते हैं। ये मैं अक्सर बताती हूँ, मतलब मेरी रीडिंग्स में आपने देखा होगा, मैं अक्सर ये बताती हूँ कि डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन की लाइट होती हैं। अगर लाइट ही नहीं रही जिंदगी में, अंधेरा छा गया है, तो कोई कैसे जी सकता है अंधेरे में। उजाले की हमें बहुत ज़रूरत होती है, लाइट की बहुत ज़रूरत होती है। लाइट क्लैरिटी लेकर आता है, लाइट एनर्जी लेकर आता है, और लाइट हमारी इवन वेलबींग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और आपने ही इनकी ज़िंदगी से अपनी प्रेजेंस को हटा लिया, या फिर अगर इन्होंने आपको खो दिया जस्ट अपनी मनमानियों की वजह से, तो इनकी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। इनके पास एंकर ही नहीं रह जाएगा, लाइफ का नेविगेशन ही नहीं रह जाएगा, तो ये कहाँ बढ़ेंगे, कैसे चलेंगे ये। तो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज अ ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट एंड जर्नी, जहाँ पर डिवाइन फेमिनिन का डिवाइन मैस्कुलिन की ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन को मैस्कुलिन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन को फेमिनिन की ज़रूरत होती है। याद रखना मेरी इस बात को। भले ही आपको भी यहाँ पर इस चीज़ से बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, लेकिन आपको डिवाइन मैस्कुलिन की ज़रूरत है ही नहीं, ट्रस्ट मी। यहाँ पर ये जर्नी इट्स ऑल अबाउट डिवाइन मैस्कुलिन को आपकी ज़रूरत होती है। इनको आप स्पिरिचुअली अवेकन करने आते हो, ठीक है। वरना आपका क्या है, आपको तो मतलब यू हैव गॉट योर ओन पाथ, यू हैव गॉट योर ओन जर्नी, यू हैव गॉट इवन योर सोलमेट्स। आप इतने कैपेबल हो, अभी इतने हायर वर्जन में स्टेप इन कर चुके हो, फ्रीक्वेंसी आपने इतनी हायर बना ली है, आप तो अपने आप को उस लेवल पर मान सकते हो जहाँ पर आप किसी भी एक हायर लेवल सोलमेट को अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हो। आपको डिवाइन मैस्कुलिन की ज़रूरत ही नहीं है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। बट यहाँ पर क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स तय होते हैं एक दूसरे के साथ, बट आपने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको नहीं चुन रहे हैं और वो अवेकन होना ही नहीं चाहते, तो इस सिचुएशन में, ऐसी सूरत में डिवाइन फेमिनिन अपना पाथ खुद से चूज करके आगे बढ़ सकती हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइन फेमिनिन का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आपके मैस्कुलिन पूरी तरीके से दिशाहीन हो जाएंगे, इनकी जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा, ये लूज आउट करने पर आ जाएंगे, ये अपना पाथ खो देंगे, इनकी जिंदगी से सुकून गायब हो जाएगा और ये कहीं नहीं पहुंचेंगे। समझ रहे हो? तो दिस इज व्हाई दे नीड यू एंड यू डोंट नीड देम, इजंट इट? ये बात आप समझिएगा। ऑन द अदर हैंड, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज क्या कहती हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। किंग ऑफ ऑटम एंड प्रिंस ऑफ स्प्रिंग, इन दोनों कार्ड्स में लिखा है, be assertive when it comes to what you know is right, everything going your way, a good person or a company to work for. And Prince of Spring on the other hand talks about immediate action, a challenge you can successfully manage, a passionate relationship. आप एक किंग की एनर्जी में हो और आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को एक प्रिंस की तरह देखते हो। मतलब ये आपके सामने नाइव है, यानी कि इनके पास इतनी नॉलेज नहीं है अबाउट दिस जर्नी, या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड इन्हें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट ये आपको पहचानते ज़रूर हैं, लेकिन इनको एग्जैक्टली ये नहीं पता कि इन्हें क्या करना होता है। इसीलिए आप एक फाइनल कम्युनिकेशन इनकी तरफ लेकर गए होंगे, एक चैलेंज इनकी तरफ आपने रख दिया होगा, आइदर दिस वे और दैट वे, वरना यहाँ पर सब कुछ ख़त्म है। इस तरह की अगर आपने अल्टीमेटम इनको दे रखी है, या बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी ऑप्शंस हैं और आपने अपने डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत ही क्लियर शब्दों में, बहुत ही ऑनेस्टली जाकर अपने दिल की बातें रख दी हैं कि आप लाइफ के किस स्टेज पर हो, और आप इनके लिए फॉरएवर का तो इंतज़ार करते हुए नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपकी भी पर्सनल लाइफ है, आपकी भी पर्सनल ज़िंदगी है जहाँ पर आपको आगे बढ़ना है। आपने अब तक भी इनका साथ दिया, आप इनके लिए वो नेविगेशन बने रहे, आपने इवन इनके लिए पेशेंटली इंतज़ार भी किया, लेकिन आपकी ज़िंदगी एक अर्जेंट अटेंशन चाहती है, जहाँ पर
यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एक सेल्फ केयर कह सकती हूँ मैं, सेल्फ लव की बात हो सकती है, और अपने बारे में सोचना, थिंकिंग अबाउट आवर सेल्व्स। ओके, तो ऐसी एनर्जी में आप होंगे, और इसीलिए आपने एक असर्टिवनेस इनके सामने रखी है, जहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं ना, हिडन नहीं है, मास्क नहीं है, फिल्टर नहीं है, सब कुछ आपने क्लियर शब्दों में इन्हें जाकर बताया होगा कि आपके एंड पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है और आप क्या चाहते हो इनसे। अगर एक्शन की डिमांड की है तो यस, आपने इनसे एक्शन मांगा है, और यही वजह है कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है एक कॉम्पिटिशन सेंस कर रहे हैं क्लियरली, कि आपकी ज़िंदगी में अगर ये किसी प्रिंस को देख रहे हैं, मान लो एक ऐसा भी सिनेरियो हम रख सकते हैं, दे आर योर किंग, बट स्टिल इफ दे आर सेंसिंग अ कॉम्पिटिशन विद अ प्रिंस और अ नाइट, ठीक है, तो अब इनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है कि इससे पहले कि वो प्रिंस या कोई नाइट आपको उड़ा ले जाए, इन्हें कुछ करना पड़ेगा। अगर ये कुछ नहीं करते हैं तो फिर ये हमेशा हमेशा के लिए आपको लूज आउट कर जाएंगे। तो ऐसी एक सिचुएशन है जो कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए पॉसिबल हो सकता है। इफ़ यू गाइज आर अट्रैक्टिंग अ सोलमेट, देन आप देखोगे कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन अब छटपटा जाएंगे। दे कांट सी यू विद समवन एल्स, ठीक है, इन्हें कोई ना कोई एक्शन तो अभी रखना पड़ेगा आपके लिए। तो आपने इन्हें पुश किया है एक्शन की तरफ, जहाँ पर इन्हें फैसला करना पड़ेगा, आइदर अबाउट दिस कनेक्शन या फिर अबाउट द सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन हो सकती है। मूव ऑन तो आप होने वाले हो, आप अपने बारे में तो सोचने वाले हो। अगर मान लो यहाँ पर सोलमेट की कोई बात ही नहीं है, थर्ड पार्टी एंगल ही नहीं है आपके एंड पर, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है, तो शायद आपने फैसला कर लिया है कि मैं तो आपके लिए मैं इस तरह से वेटिंग जोन में बनी नहीं रह सकती, मुझे अपनी ज़िंदगी में कहीं तो मूव ऑन होना है, मुझे अपनी फैमिली को चूज़ करना है, या मेरे करियर को मुझे चूज़ करना है, या फिर मेरी ज़िंदगी में मुझे कहीं और बढ़ना है, लेकिन आपके लिए मैं बनी नहीं रह सकती। ये बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन कह रही होंगी। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप इनके साथ टोटल ब्रेकअप करके जा रहे हो, आप इनके लिए कंपैशनेट हो, आप इनके बारे में भी सोच रहे हो, इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में भी आपको ख्याल है। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में एक ऐसी प्रॉब्लम होगी जो आप बहुत अच्छे से जानते हो, और आपको इनसे एम्पैथी भी है, यू नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। अगर कोई एक हेल्थ कंडीशन है, मतलब हेल्थ इशू है या मेंटल डिसऑर्डर है, तो वहाँ पर भी आपने इनके साथ एक तरह से इनके साथ एम्पैथी रखी होगी, आपको सिंपैथी है, इनकी प्रॉब्लम्स को आप बहुत अच्छे से समझते हो, और आप इनके दोस्त बने रहना चाहोगे। रैदर आप इनको छोड़ नहीं रहे हो, आप इनसे दूर भी नहीं जा रहे हो, लेकिन आपकी भी ज़िंदगी एक स्टेक पर है, आपको वहाँ पर भी फैसला ज़रूर करना है। और इसीलिए शायद डिवाइन फेमिनिन ने अल्टीमेटम अपने डिवाइन मैस्कुलिन को दे रखा होगा। तो क्या पॉसिबिलिटी है आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो क्या नेक्स्ट मूव या इस सिचुएशन में क्या कर पाएंगे, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। कार्ड्स अपीयर हुए हैं द वर्ल्ड, 5 ऑफ ऑटम एंड 9 ऑफ समर। तो इन कार्ड्स में लिखा है अ ब्रिलियंट सक्सेस, द फ्रीडम टू गो इन एनी डायरेक्शन, अ जर्नी दैट इज नाउ कंप्लीट। 5 ऑफ ऑटम टॉक्स अबाउट reach out to others for assistance, poor timing for a career change, feeling challenged by money issues. 9 of summer, wishes come true, dreams fulfilled, a magical time of life. तो यहाँ पर आपके पर्सन आपकी कमी को बहुत अच्छे से महसूस करते हैं। इनको अपने एंड की सारी प्रॉब्लम्स को एंड करना पड़ेगा, अपने आप को फ्री करना पड़ेगा। ये जहाँ पर भी स्टक हैं, जिन भी ऑब्स्टिकल्स का ये बार बार आपसे जिक्र करते हैं, वहाँ से इन्हें अभी एक ब्रेक लेना होगा, यानी कि वहाँ से इन्हें कंप्लीटली आज़ाद होना पड़ेगा, ताकि अपनी द मोस्ट अल्टीमेट विश के लिए काम कर सकें। और इनकी अल्टीमेट विश आप हो, इनका जो हमने कहा ना ट्रेजर ड्रीम, वो हो आपको खोना तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको खो देते हैं तो ये ज़िंदगी का एंकर ही मिस आउट कर जाएंगे और लाइट ही मिस आउट कर जाएंगे, जो कि आपके पर्सन इतने बेवकूफ़ तो नहीं है, और ये चाहेंगे कि किसी तरह से इस कनेक्शन को सेव कर लें, आपको जाने ना दें, और आप जो मांग रहे हो ये आपकी तरफ प्रेजेंट कर सके। तो द वर्ल्ड टॉक्स अबाउट द कंप्लीशन, जो भी आप चाह रहे थे और जो भी आपकी विश है, आपके पर्सन उस विश को पूरा करने की कोशिश करेंगे। एंड 5 ऑफ ऑटम हियर टॉक्स अबाउट, अभी आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन है या एक कोल्डनेस बनी हुई है, इस कोल्डनेस को आपके पर्सन एंड कर देंगे।
अगर ये एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं तो इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा शिफ्ट होने वाला है, यूनिवर्स कुछ ऐसे चैलेंजेस इनकी तरफ थ्रो करेगा कि इन्हें इवेंचुअली कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। चैलेंज आपने भी रखा है, यूनिवर्स की तरफ से भी कोई चैलेंज आ रहा है, जिसके चलते आपके पर्सन इवेंचुअली आपको चूज करेंगे, क्योंकि 9 ऑफ समरी इज यू। आपके साथ इनकी कंप्लीशन होनी है, आप ही इनके लिए अल्टीमेट ड्रीम हो, समझ रहे हो। तो ये एक्शन आप अपने पर्सन की तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में आपके लिए यूनिवर्स क्या कहना चाहता है, आपको क्या बिलीव रखना है, यानी कि किन बातों पर बिलीव रखना है, यूनिवर्स एग्जैक्टली क्या कन्वे करना चाहता है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। कार्ड्स अपीयर हुए हैं। पहला कार्ड है ट्विन फ्लेम का, योर पैशन इग्नाइट्स। तो यहाँ पर पैशन इस हद तक का है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है पहले तो, और जहाँ पर भी ट्विन फ्लेम्स की बात हो रही है, आप दोनों के बीच में इतना पैशन होता है, इतना ज़्यादा अटैचमेंट या अट्रैक्शन होता है कि आप एक दूसरे से पहले तो जुदा हो ही नहीं सकते। और जब बात ट्विन फ्लेम्स की हो रही है, इट टॉक्स अबाउट द फायर, ओके। आप दोनों इस कनेक्शन को कॉन्कर करने के लिए जो पैशन रखते हो ना, वो किसी और कनेक्शन में देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग हर ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर करने के लिए रेडी रहते हो, हर गैप्स को फिल करने के लिए रेडी रहते हो, और हर एक जो कमियां हैं आप दोनों में, अगर आप में कमियां हैं या उनमें कमियां हैं, तो उन कमियों को भी आप इग्नोर कर देते हो। तो इतना पैशन जहाँ पर भी होता है, वो कनेक्शन कैसे फेल हो सकता है, इजंट इट। तो ये आपको बात याद रखनी है। जो अगला मैसेज है यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज, वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट्स अननेसेसरी स्ट्रेस। गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स। तो यहाँ पर अगर इफ़ यू आर वरीड अबाउट द टाइमलाइंस या अबाउट द साइकिल्स, अबाउट द चेंज एंड ऑल, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो। टाइम सब कुछ डिसाइड करता है, टाइम कैन हील एनीथिंग, टाइम कैन फिक्स एनीथिंग। तो अगर चेंज आ रहा है तो उस चेंज से डरना नहीं है। अगर आपको यूनिवर्स पुश कर रहा है किसी चेंज के लिए, किसी चैलेंज के लिए, तो उस चैलेंज या उस चेंज से डरना नहीं है, वो आपके बेहतरी के लिए है। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, सही कहते हैं। तो एग्जैक्टली यही है कि अगर कुछ हो रहा है, आप उसको रेजिस्ट कर रहे हो कि कहीं पता नहीं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, तो आप अपने सेल्फ मेड प्रोफेसीज पर बिलीव करने के बजाय इफ़ यू जस्ट गो विद द फ्लो, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नेचुरली फ्लो होंगी। वो शायद पार्ट ऑफ द यूनिवर्स प्रोसेस है, समझ रहे हो। आपके लिए कुछ सही होना है डिवाइन प्लान के हिसाब से, इसीलिए ऐसी कोई चैलेंज आपके लिए क्रिएट की गई है बाय द यूनिवर्स, या ऐसा कोई ऑब्स्टिकल आपके लिए क्रिएट किया गया है बाय द यूनिवर्स। आपको उन ऑब्स्टिकल से या चैलेंजेस से डरना नहीं है, चेंज से भी नहीं डरना है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर अगली जो आपके लिए गाइडेंस है, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। तो आपको अंदर से पता है कि क्या आपके साथ होना है और किस तरह से होगा। तो आपको अपनी गट फीलिंग पर विश्वास रखना है, क्योंकि आपका दिल आपको गलत डायरेक्शन पर नहीं ले जाएगा। बस इतना तो आप यकीन रखो कि जो हो रहा है वो सही होगा, और आपके दिल को आंसर पता है, और आपके दिल को जो भी आंसर पता है वही सच है, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली टाइम विल टेल टॉक्स अबाउट, अगेन टाइम का यहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगा कि आप कुछ बहुत जल्दी प्रोसेस करना चाहते हो, या फिर काफ़ी टाइम यहाँ पर बीत गया, अब आप और इंतज़ार नहीं करना चाहते। इसीलिए इफ़ यू आर वरीड अबाउट द टाइमलाइंस, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि गो विद द फ्लो एंड ओनली टाइम विल टेल। तो टाइम आपके लिए सब कुछ फिक्स कर देगा, वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग। और यहाँ पर अगर आप वेट नहीं कर पा रहे हो, कुछ चीज़ें ऐसी आपके साथ चल पड़ी हैं कि आपको आगे बढ़ना ही पड़ रहा है, तो बढ़ जाओ। यूनिवर्स है ना टेक केयर करने को। वो कहते हैं ना, जब तक गॉड नहीं चाहते आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। और अगर मान लो आपने गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में चैनल करके अपने आप को उस पॉइंट तक बढ़ा भी लिया, तो ट्रस्ट में आपके डिवाइन मैस्कुलिन को वो एक अर्जेंसी महसूस होगी और ये आपको रोक लेंगे। मतलब इफ़ यू हैव चोजन समवन एल्स और आप मूव ऑन करने लग गए, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को सबसे पहले पता चलता है, और ये आपको जाने नहीं देंगे, आपको रोक लेंगे। और इसी तरह की अर्जेंसी आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए क्रिएट करनी पड़ती है इफ़ यू आर वरीड अबाउट द टाइमलाइंस।
वरना इनका अवेकन होना उस वक्त तक मुश्किल है जब तक आप सही मायनों में मूव ऑन नहीं करते या फिर अपने लाइफ पर फोकस नहीं करते। जब आपने इनके बारे में चिंता करना छोड़ दिया और आप अपने लाइफ के बारे में सोचने लगे ना, तब आपके डिवाइन मैस्कुलिन एक्ट करेंगे। ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ। तो टाइम लाना है तो वो भी आप ही के हाथों में है। आप अर्जेंसी क्रिएट कीजिए, तभी टाइम आएगा। समझ रहे हो? तो ये भी ओनली टाइम विल टेल, ये भी इसका मतलब है। तो यही यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहा है गाइस। आई होप यहाँ से जो भी आपको गाइडेंस मिली है, जो भी आज का एनर्जी शिफ्ट रहा है, अगर ये आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग ज़रूर पिक करते हैं। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।